प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं डॉक्टर दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा षष्ठी रुचिरा भाग 1 पाठ 4 विद्यालय के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रस्तुत है पाठ विद्यालय। चतुर्थ पाठः विद्यालयः। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिका च सन्ति। अत्र यहाँ छात्राः विद्यार्थी, शिक्षकाः शिक्षक अर्थात अध्यापक, शिक्षिका च शिक्षिकाः और अध्यापिकाएं सन्ति हैं। यहाँ विद्यार्थी, अध्यापक और अध्यापिकाएं अर्थात शिक्षिकाएं हैं। यहाँ पर सन्ति बहुवचन का क्रियापद है। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। संगणक अर्थात कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला स्त्रीलिंग शब्द है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। एतानि ये सभी संगणक यंत्राणि संगणक यंत्र सन्ति है। ये सभी संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर है। संगणक यंत्र नपुंसकलिंग बहुवचन का शब्द है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् यह अस्माकं विद्यालयस्य हमारे विद्यालय का उद्यानम् अस्ति उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्यान में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। में पर चिन्ह के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उद्याने उद्यान में पुष्पाणि फूल सन्ति हैं। बगीचे में फूल हैं। पुष्पाणि भी नपुंसकलिंग बहुवचन का शब्द है। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम् हम सभी अत्र यहाँ क्रीडामः खेलते हैं, पठामः च और पढ़ते हैं। हम सभी यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। ऋचा तव नाम किम। तव अर्थात तुम्हारा, नाम नाम किम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणवः मम नाम प्रणवः। तव नाम किम। मेरा नाम प्रणव है। तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा मम नाम ऋचा। त्वं कुत्र पठसि। तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः अहम् अत्र एव पठामि। मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि। अहम अपि मैं भी अत्र एव यहीं पठामि पढ़ती हूँ। मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। इदानीम अब आवाम हम दोनों मित्रे मित्र स्वः हैं अब हम दोनों मित्र हैं। जिस प्रकार से यहाँ ऋचा और प्रणव का संवाद किया गया है, इसी प्रकार से आप अपनी कक्षा के अन्य मित्रों के साथ भी संवाद कर सकते हैं। शिक्षिका छात्राः यूयं किं कुरुथ। शिक्षिका पूछती है छात्राः छात्रों, यूयम अर्थात तुम सब। यहाँ पर मध्यम पुरुष का रूप है। त्वाम युवाम यूयम होता है त्वम अर्थात तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। और जो क्रिया होता है उसमें जैसे पठसी पठथः पठत का रूप लगता है। त्वम के साथ पठसी, युवाम के साथ पठथः और यूयम के साथ पठत। छात्राः यूयम किम कुरुथ। छात्रों तुम सब किम क्या कुरुथ करते हो। तुम सब क्या करते हो। छात्राः आचार्ये वयं गच्छामः। आचार्ये वयं हम सब गच्छामः जाते हैं।
वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कुत्र कहाँ, गच्छत जा रहे हो, तुम सब कहाँ जाते हो या जा रहे हो। छात्र वयम सभागारम गच्छामः, वयम हम सभी सभागार अर्थात हॉल में, गच्छामः जाते हैं, हम सभी सभागार में जा रहे हैं। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, युष्माकं अर्थात तुम्हारी, पुस्तकानि पुस्तकें, कुत्र कहाँ, सन्ति हैं, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, अस्माकं हम सबकी अर्थात या हमारी, पुस्तकानि पुस्तकें, अत्र यहाँ, सन्ति है हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। शिक्षक छात्रौ युवां किं कुरुथ, छात्रौ युवां किं कुरुथ, छात्रौ यहाँ पे छात्रों से कहा जाके तुम दोनों, दो छात्र हैं, दोनों छात्रों से पूछा जाए युवाम तुम दोनों, किम क्या, कुरुथः करते हो, तुम दोनों क्या करते हो। छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, आचार्य आवाम हम दोनों, श्लोकम श्लोक, गायावः गाते हैं, हम दोनों श्लोक गाते हैं। शिक्षका शोभनम बहुत अच्छा सुंदर, किम युवाम श्लोकम न लिखतः, क्या युवाम तुम दोनों श्लोकम श्लोक को न लिखता लिखते नहीं हो। छात्रौ आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः, आवाम हम दोनों, लिखावः लिखते हैं, पठावः पढ़ते हैं, गायावः गाते हैं, चित्राणि अपि रचयावः और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षकः बहुशोभनम बहुत सुंदर। यहाँ पर पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अभ्यास की ओर। निर्देशानुसारम परिवर्तनम करो, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। अहम पठामि, अहम पठामि का बहुवचन में परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि अहम के जो बहुवचन का रूप होता है वह क्या होगा। तो अहम आवाम वयम होता है। अहम एक वचन में मैं, आवाम अर्थात हम दोनों और वयम हम सब होता है। क्रिया रूप जब देखेंगे तो पठामि पठावह पठामह चलता है। पठामि एक वचन में, पठावह द्विवचन में और पठामह बहुवचन में। अहम का बन गया वयम और पठामि का पठामह। उसी प्रकार से दूसरा है अहम नृत्यामि का बहुवचन में। तो यहाँ भी अहम का बहुवचन में वयम बनेगा, वयम वयम नृत्यामः, वयम नृत्यामः। त्वं पठसि, अब त्वं का बहुवचन क्या बनेगा। त्वं एक वचन का रूप है, युवाम द्विवचन का है और यूयम बहुवचन में होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होगा यूयम, यूयम, यहाँ पे लिखा हुआ है यूयम। और पठसि पठथः पठत रूप चलता है, तो यूयम पठत हो जाएगा। युवाम क्रीडथः, युवाम शब्द द्विवचन का है, क्रीडथः युवाम क्रीडथः यह वाक्य द्विवचन का है। इसे हमें एक वचन में परिवर्तित करना है। तो युवाम का एक वचन होगा त्वम, त्वम, और त्वम के साथ सीप का प्रयोग होता है क्रीडसि, त्वम क्रीडसि, क्या बन जाएगा त्वम क्रीडसि। आवाम गच्छावः यह द्विवचन का वाक्य है, इसे हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है। आवाम का वयम होता है,
अहम, आवाम, वयम। तो सर्वप्रथम आवाम के स्थान पे हमें वयम लिखना होगा। वयम और गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः रूप बनता है तो वयम गच्छामः हो जाएगा। अस्माकं पुस्तकानि, अस्माकं पुस्तकानि का एक वचन में रूप बनाना है। अस्माकं षष्ठी विभक्ति का है अर्थात हम सब का होता है। तो यहाँ पर एक वचन में मम होगा। मम अर्थात मेरा या मेरी। पुस्तकानि बहुवचन में है। पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानि रूप होता है तो यहाँ पर एक वचन में पुस्तकम हो जाएगा। मम पुस्तकम। तव गृहम का द्विवचन में तव इवयोः, द्विवचन में इवयोः बनेगा और गृहम का द्विवचन में गृहे हो जाएगा। इवयोः गृहे। संस्कृत में वाक्य रचना करना और अनुवाद कार्य भी हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र ही बताया जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब यहाँ पर पठामि लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से पठामि, चलामि, हसामि, गच्छामि, मी जिसके अंत में लगा हुआ हो उसका कर्ता अहम होता है। जिसके भी अंत में मी लगा हो, पठामि, चलामि, गच्छामि, क्रीडामि, हसामि, उसका कर्ता अहम होगा। तो यहाँ इसका उत्तर अहम हो गया। गच्छथः, जिसके भी अंत में थ के बाद विसर्ग लगा हो, ध्यान रखिए, जिसके भी अंत में थ के बाद विसर्ग लगा हो उसका कर्ता युवाम होता है। युवाम। गच्छथः, चलथः, हसथः, क्रीडथः, युवाम गच्छथः, युवाम क्रीडथः, युवाम पठथः, युवाम लिखथः। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। अब माम मतलब मुझको होता है, मम मतलब मेरा या मेरी। तो क्या बनना चाहिए? यह मुझको पुस्तक तो गलत हो जाएगा। यह मेरी पुस्तक है अर्थात मम। एतत् मम पुस्तकम अस्ति। तो इसका सही उत्तर मम होगा। क्रीडनकानि, क्रीडनकानि, क्रीडनकानि अर्थात खिलौने। तो युष्मान नहीं होगा, युष्मान मतलब तुमको और युष्माकम मतलब तुम सबका। तो इसका सही उत्तर युष्माकम होगा। यहाँ पर यह द्वितीय विभक्ति का रूप है और यह षष्ठी विभक्ति का रूप है। यहाँ पे हमें षष्ठी विभक्ति के रूप का प्रयोग करना है। छात्रे स्वः, छात्रे स्वः, स्वः वह है अर्थात आवाम होगा। जिसके अंत में व के बाद विसर्ग हो उसका कर्ता आवाम होता है। पठावह, चलावह, हसावह, लिखावह, उसका कर्ता आवा, आवाम। वा जिसमें है वो लग जाएगा, उसका कर्ता हो जाएगा आवाम। छात्रे स्वः। ऐसा तव लेखनी, जब भी संबंध प्रदर्शित करना हो वहाँ षष्ठी का प्रयोग हो जाता है। ऐसा तव लेखनी, तो उत्तर हो जाएगा तव। यह तुम्हारी लेखनी है अर्थात कलम है। क्रियापदैः वाक्यानि पूरयेत्, क्रियापद से वाक्यों को पूरा करिए। अहम पठामि। अब यहाँ पर बताए थे त्वम, तो त्वम के साथ अंत में जिसमें सी लगा होगा वह होगा क्रिया। तो त्वम पठसी, ये हो गया। आवाम के साथ बताए थे कि जिसके अंत में वह लगा हुआ हो, वह किसके अंत में लगा है? ये देखिए गच्छावह। यूयम, यूयम के साथ बताए थे थ लगा हो। एक तो थ के बाद विसर्ग होता है और एक केवल थ। गच्छथ, चलथ, क्रीडथ, तो थ का प्रयोग होगा। तो पश्यथ ये है। अहम के साथ मी का प्रयोग होगा। मी। लिखामी, ये हो जाएगा अहम लिखामी।
युवाम के साथ थह, जिसके अंत में थ के बाद विसर्ग लगा हो, वह क्रिया युवाम के साथ प्रयुक्त होती है। तो ये हो जाएगा क्रीडथः, युवाम क्रीडथः। और वयम के साथ मह का प्रयोग होता है, धावामः। त्वं पठसि, आवाम, गच्छावः, यूयं पश्यथ, अहं लिखामि, युवां क्रीडथः और वयं धावामः। उचित पदैः वाक्य निर्माणं कुरुत। यहाँ इन शब्दों का प्रयोग करना है। एतत् गृहम् अर्थात यह घर है, तो एतत् तव गृहम्, यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारा घर है। मैत्री दृढ़ा, मित्रता सुदृढ़ है, अर्थात आवयोः हम दोनों की मित्रता सुदृढ़ है। एषः विद्यालयः, एषः मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय। यहाँ पर परिवर्तित भी कर सकते हैं, एतत् मम गृहम् भी हो सकता है और एषः तव विद्यालय भी सही है। यह तुम्हारा विद्यालय है, यह मेरा घर है, ये दोनों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। एषा अध्यापिका, एषा इवयोः अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारत अस्माकं देशम, भारत हम सब का देश है। और एतानि अस्माकं पुस्तकानि, और ये सब तुम सबकी पुस्तकें हैं। एकवचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एकवचन पदम च लिखत। यहाँ पर आपको पहचान करना है, जो एक वचन का पद है उसे बहुवचन में बनाना है और जो बहुवचन का पद है उसे एक वचन में लिखना है। जैसे सह, सह एक वचन का है और सह का बहुवचन में रूप होता है ते, तो आपको ते लिखना है, बहुवचन रूप ते होता है। ताह, ताह बहुवचन का है और स्त्रीलिंग है। सा ते, ताह रूप होता है, ताह का एक वचन में सा हो जाएगा, सा। एताह, एताह भी बहुवचन का है, इसका एक वचन में ऐसा रूप बनेगा, ऐसा, एते, एताह। त्वम, त्वम एक वचन का है और एक वचन त्वम का बहुवचन यूयम होता है, त्वम, युवाम, यूयम। अस्माकम, अस्माकम बहुवचन का है अर्थात हम सब का, तो एक वचन में रूप मम बन जाएगा, मम अर्थात मेरा। तव एक वचन का है तो इसका बनेगा युष्माकम। एतानी, एतानी नपुंसकलिंग बहुवचन में है, इसका एक वचन में रूप बनेगा एतत् अर्थात यह। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, वार्तालाप को रिक्त स्थान के द्वारा पूरा करना है। शकुंतला, शकुंतले त्वं किं करोसि, शकुंतले तुम क्या कर रही हो। प्रियंवदे, प्रियंवदे नृत्यामि, देखिए नृत्यामि दिया है तो निश्चित रूप से इसका जो कर्ता होगा वह अहम होगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे अहम, अहम नृत्यामि, मैं नाचती हूँ। नीचे इसका उत्तर भी दिया गया है। तो फिर पूछ रही किम करोसी, अब यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो निश्चित रूप से इसका कर्ता त्वम होगा। त्वम किम करोसी, प्रियंवदे अहम नृत्यामि, त्वम किम करोसी, मैं नृत्य कर रही हूँ, नाच रही हूँ, तुम क्या कर रही हो। शकुंतले गायामि, पुनः यहाँ पर मी आया अर्थात अहम, अहम गायामि, अहम गायामि। किम गायासी है तो बता सकते हैं क्या होगा त्वम,
किम त्वं न गायासि, क्यों क्या तुम नहीं गाती हो? प्रियम वदे न गायामि, न गायामि। अब आप इसका उत्तर कमेंट के माध्यम से दें कि मी के साथ किस कर्ता का प्रयोग होता है। यहाँ भी है गायामि, नृत्यामि, तो दोनों में ही अहम का प्रयोग होगा। प्रियमदे अहम न गायामि, अहम तो नृत्यामि, मैं गाती नहीं हूँ, मैं तो नाचती हूँ। शकुंतले किम तव माता, क्या तुम्हारी माता भी नाचती है? आम हाँ, मम माता, आम हाँ, मम अर्थात मेरी माता भी नाचती है। साधु, साधु बहुत अच्छा। आवाम चलावह, अब इसके पहले बताया है कि जिसके अंत में वह लगा हुआ हो उसका कर्ता आवाम होता है, तो यहाँ पे लिखना होगा आवाम चलावह। अब हम दोनों चलते हैं। उपर्युक्त अर्थेन सह योजयत, सा, सा अर्थात क्या होगा? वह स्त्रीलिंग में होगा। इसका उत्तर ये होगा तानी। तानी अर्थात क्या होगा? सह तौते पुल्लिंग में, सा ते ता स्त्रीलिंग में होता है और तत ते तानी नपुंसक लिंग में होता है, अर्थात ये वे नपुंसक लिंग में हो जाएगा। अस्माकम, अस्माकम अर्थात हमारा या हम सबका। यूयम अर्थात तुम सब, यूयम तुम सब, इसका उत्तर ये होगा। आवाम अर्थात हम दोनों, हम दोनों हो जाएगा। मम अर्थात मेरा हो जाएगा ये, मम मेरा। इवयोह तुम दोनों का, और तव अर्थात तुम्हारा। इस तरह से यह इसका सही उत्तर हुआ। इस प्रकार से यहाँ इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती हूँ मैं फिर अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।